नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देख रहे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की सेवा काल में एक समस्या खत्म नहीं होती है कि दूसरी समस्या मुंह भाकर खड़ी रहती है। और यह समस्या इन दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा ही उत्पन्न की जा रही है। एक तरफ पहले जहां शिक्षा विभाग की ओर से ही समस्या सामने आती थी, लेकिन इस बार जो है बिहार बोर्ड भी समस्या पर समस्या डाल आखिरकार नियोजित शिक्षकों की जिंदगी इन दिनों काफी उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ऐसा आपको थोड़ा सा तकलीफ भी लग सकता है कि हमारे संबंध में ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं सक्षमता परीक्षा को लेकर। अभी फिलहाल जो सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 को लेकर परीक्षा को लेकर फॉर्म भरा जाना था, डेट भी 6 तारीख को खत्म हो गया और डेट खत्म होने के बाद परीक्षा की तिथि निकाली गई 12, 14 और 15, जिसे अब स्थगित कर दिया गया। ये तो खबर आपको लग चुकी होगी, लेकिन हम बात थोड़ा सा लिंक से हटकर करना चाहेंगे कि आखिरकार सक्षमता परीक्षा लेने के लिए, शिक्षकों के वेरिफिकेशन कराने के लिए, स्कूल आवंटन करने के लिए शिक्षा विभाग इतनी हड़बड़ाहट और घबराहट में क्यों? अगर इतनी हड़बड़ाहट और घबराहट इतनी तेजी से काम करना है, तो जो नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलना चाहिए था, आज 10 वर्ष और 15 वर्ष गुजर जाने के बाद भी नहीं मिल पाया। जैसे कालवत प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, हेडमास्टर में प्रोन्नति, तबादला जो शुरू से ही नियोजित शिक्षक मांग कर रहे थे, अब तक शिक्षा विभाग इतनी हड़बड़ाहट में नहीं काम किया। अब जब से अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक आए हैं, काम में तो तेजी आ रही है। शिक्षक की जिंदगी जो है इस वक्त और उलझा हुआ महसूस हो रहा है। ग्रीष्मावकाश चल रहा है, अवकाश तो है लेकिन ड्यूटी करनी है। अवकाश में भी शिक्षकों को छुट्टी लेनी पड़ रही है, आकस्मिक अवकाश लेनी पड़ रही है। एक ऐसी छुट्टी अलबत्ता शिक्षक इस रूप में उलझे हैं कि हम विशिष्ट शिक्षक बनकर रहे या नियोजित शिक्षक बनकर रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही शिक्षा विभाग या कभी बिहार बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक तो स्कूल में टेंशन, अगर 5 मिनट 2 मिनट भी अगर लेट होते हैं तो कलम लग जा रही है, वेतन काटने की बातें आ जा रही है, कट भी रहा है प्रतिदिन। वहां भी जिंदगी न जाने लग रहा है शिक्षकों को कि हम कहां पर आ गए। अब तो शिक्षक निश्चिंत है कि तबादला कर दो भाई जहां करनी है, लेकिन इतनी हड़बड़ाहट और घबराहट में क्यों? अपनी जिंदगी में पहली बार हम लोग देख रहे हैं, चाहे शिक्षकों ने भी देखा, कि जब चुनाव आ जाता है, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायत चुनाव हो, तो सभी काम स्थगित हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शिक्षकों की ट्रेनिंग है, चुनाव भी कराना भी है, शिक्षकों का ट्रेनिंग भी है। इस बार हो रहा है, कभी कुछ वैकेंसी नहीं। एक तरफ देखिए स्नातक ग्रेड में जो है शिक्षक, नियोजित शिक्षक, 4 साल में उनको प्रोन्नति मिलना चाहिए, 10 वर्ष बीत रहा है, लेकिन उनको नहीं स्नातक ग्रेड से हेडमास्टर में प्रोन्नति मिला। अलबत्ता प्रधान शिक्षक की बहाली हो रही है, परीक्षा होनी है। तो बात हम कर लें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के सक्षमता 2 की परीक्षा की तिथि जो है 12, 14, 15 मई के जो निकाली गई थी बिहार बोर्ड के द्वारा, उसे स्थगित कर दिया गया और यह स्थगन चुनाव को लेकर किया गया है। तो क्या बिहार बोर्ड इतनी रफ्तार से, इतनी घबराहट में काम कर रही है कि उन्हें यह भी पता नहीं कि लोकसभा चुनाव किस किस तिथि में है? लोकसभा चुनाव की जो तिथि है, चुनाव की जो तिथि है वो किस किस तिथि में? अगर मालूम है तो क्या उन्हें पता नहीं कि जब नियोजित शिक्षकों को भी उसमें ड्यूटी लगाई जाती है? और वह यह भी जानना है तो उनको यह भी पता होना चाहिए कि अगर 13 मई की अगर चुनाव मतदान है तो उन्हें 11 तारीख को ही ज्वाइन करना होता है। 11, 12
13 को तब मतदान कराएं। तो शिक्षक, और दूसरी बात मेंटेलिटी, वो एक हफ्ता से उसमें रहते हैं, कैसे करवाना है, कौन सा कागज क्या भरना है, कैसे ड्यूटी करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, क्या तैयारी कर रही है, एक सप्ताह में वो उस रूप में ढलना शुरू कर देते हैं। और बीच में साहब आप इस तरह से करते रहे, अरे शिक्षक है, मशीन नहीं। इस तरह से हड़बड़ाहट में अगर मशीन पर भी काम लगातार धूक के लिया जाता है, धूक कर रहे हैं कि धूक कर लिया जाता है, तो मशीन भी हैंग कर जाता है, बिगड़ जाती है। और ये तो आदमी दिमाग, ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, और हो भी रहा है। लू का शिकार शिक्षक हो जा रहे हैं। ठंडे के दिन में ठंडे का शिकार हो रहे थे, ठंड लग जा रही थी, कई लोगों की मृत्यु हो गई। आपने सुना है कि लू लगने से भी आहत लोग हो रहे हैं, शिक्षक हो रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षकों को दौड़ा रहे हैं भैया। एक तरफ है चुनाव में जाने की तैयारी, और दूसरी तरफ है FLN ट्रेनिंग में जाने की तैयारी। क्या आखिर चल रहा है बिहार में, पता नहीं चल पा रहा है। बात कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के प्लान ही बिगड़ गए। अब शिक्षक हित में यह काम था या नहीं था, ये तो आने वाला वक्त में ही शिक्षक महसूस करेंगे कि सक्षमता परीक्षा हमारे हित के लिए हो रहा था कि सरकार को हित को देखते हुए कराया जा रहा था। वक्त पर तो पता चल ही जाएगा। जब टेट की परीक्षा हो रही थी, स्टेट की परीक्षा हो रही थी, इसमें बहाल होने की बात थी, तो उस समय भी लग रहा था, आज भी ऐसा कुछ लग रहा है। तो समय बीतने के बाद सब कुछ परिदृश्य साफ हो जाता है, इसका भी परिदृश्य साफ होगा। लेकिन फिलहाल टीचर जो है टेंशन में, टीचर टेंशन में है, नियोजित टीचर टेंशन में। यह आप जरूर महसूस कर रहे होंगे, भले ही आप कमेंट में कर दीजिए कि अलर बलर बोलते रहते हैं, हम लोग टेंशन में कहाँ हैं, लेकिन महसूस कीजिए 12 मई को अब नहीं होगी सक्षमता की परीक्षा। भाई बहने, तमाम भाई और बहनों जो नियोजित शिक्षक है, उनसे कहना है कि अब 12 मई को परीक्षा नहीं होगी। और कब होगी, अभी कोई इसकी तिथि जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बंधु। चाहे हमारी खबर आपको अच्छी लगती हो या अच्छी नहीं लगती हो, कुछ तो इन्फॉर्मेशन हम आपको जरूर देते हैं। इसको लेकर थोड़ी सी भी आपकी अगर बनती है, लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। आपको बता दें कि 12 तारीख और 14 और 15 तारीख को परीक्षा नहीं होगी। एडमिट कार्ड भी अभी जारी नहीं किया जाएगा। अब नई तारीख का फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षकों को इंतजार करना है। किस तरह से सब चीज का इंतजार अब तक करते आ रहे हैं। एक तरफ गया के कोच से निकाला गया था, कल ही पत्र के स्नातक ग्रेड में प्रमोशन किया जाएगा, कालवत प्रोन्नति दी जाएगी। पुराने पत्र के, जिला के पुराने पत्र के आधार पर मुझे आज जो है स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया कि इस पर भी कार्य नहीं होंगे। चिट्ठी निकाल दी गई कोच के शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। तो यह फिर इंतजार आपको करना होगा सक्षमता परीक्षा के द्वितीय चरण के लिए। परीक्षा का आयोजन 12, 14 और 15 मई को किया जाना था, इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब इन तारीखों पर परीक्षा नहीं होगी, जल्द ही नई तिथि जारी की जाएगी। चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी और आचार संहिता लागू होने के कारण फैसला यह लिया गया था। तो क्या पहले नहीं आप सोचे थे? एडमिट कार्ड भी अभी जारी नहीं होगा। सुन लीजिए, कुल 85,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। इस संबंध में सूचना सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। एडमिट कार्ड गुम हुआ तो फिर देनी होगी परीक्षा। मूल एडमिट कार्ड अगर गुम होने की स्थिति में शिक्षक के अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देनी होगी, तो एडमिट कार्ड को भी अगर निकलेगा तो बचा के रखना है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टीएटी मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टीएटी, एसटीएटी, सीटीएटी, उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र और नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड करना होगा, जो आपने किया है। 59 विषय की होगी परीक्षा। इसमें सक्षमता परीक्षा 2.0 में भी अलग अलग कक्षाओं के लिए 7 श्रेणी में कुल 59 विषयों की परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पहले से ही जान रहे हैं।
इसमें पहली से 5वीं में एक विषय की परीक्षा होगी, छठी से 8वीं में 8 विषयों की परीक्षा होगी। इसमें इसके अलावा माध्यमिक 9वीं और 10वीं में 19 विषयों और उच्च माध्यमिक में 11वीं और 12वीं में 31 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। कितने प्रश्न होंगे यह भी आपको जान गए होंगे। प्रारंभिक और हाई स्कूल इंटर स्कूल में पढ़ाए जाने वाले कोर्स से सवाल पूछे जाएंगे। सक्षमता परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए भाषा में 30, समान अध्ययन में 40 और समान विषय में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह के अंक प्रश्न छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं के भी नियोजित शिक्षकों से पूछे जाएंगे। हालांकि कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस तरह से जीवन को उलझाइए मत, फ्री रहिए। जो भी नोटिफिकेशन आना उसको फॉलो खाली करते जाइए, जितना बनते हो करते जाइए। समय से स्कूल आइए, समय से स्कूल से निकलिए, तमाम चीज ठीक ठाक रहेगा तो कोई जीत नहीं। और अभी कुछ भी टेंशन नहीं लीजिए, केवल स्कूल का आने जाने का टेंशन लीजिए। जो वर्क मिलता है, मिशन दक्ष का काम चल रहा है, मिशन दक्ष में भरपूर रूप से अपना सहयोग दीजिए। जाइए, बच्चों को पढ़ाइए और आइए, ताकि सक्षमता का रिजल्ट जो भी हो, सक्षमता परीक्षा जब भी हो, या फिर नियोजित शिक्षक में फायदा हो या सक्षमता परीक्षा में फायदा हो, वक्त हम आपको बता दें कि आपके साथ होगा। अगर नियोजित शिक्षक में अगर फायदा होगा तो वक्त आपको मिलेगा जो आप उस समय सोच सकते हैं, दिख सकता है। 90 दिनों की बात थी, अब तो ऐसा लगता है कि 90 दिन पूरा हो जाएगा तभी स्कूलों का आवंटन होगा। तो आपके पास में वक्त आपके साथ है। नीचे वाले लोग भले ही किसी की बुराई कर ले, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर गॉड खुदा जो है वह आपकी भलाई के लिए खड़े हैं। सबकी आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत भगवान देख रहा है। आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। परीक्षा दे दिए, खुश रहिए। नहीं दिए हैं फिर भी खुश रहिए और मिलते रहिए। हम आपसे हमेशा मिलते रहते हैं, चाहे वह सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो। हम आपके साथ में आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चाहिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।